घड़ी और एक इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो एक दिन पहाड़ को 22 सालों में छेने और हथौड़ी के दम पे तोड़ दिया था। जब महाराणा प्रताप और बहलोल खान का आमना सामना हुआ था तो मात्र एक तलवार में बहलोल खान को सर से लेके घोड़ा सहित एक तलवार में उसको 2 टुकड़ों में काट दिए थे महाराणा प्रताप। ऐसे थे महाराणा। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबर गांव तक। अभी मैं गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड अंतर्गत जमुना बाजार के सनराइज कोचिंग सेंटर में उपस्थित हूं और हमारी पूरी टीम उपस्थित है। आप लोग जानते हैं खबर गांव तक और 9-10 क्लासेज के संयुक्त बैनर तले एक क्विज शो का आयोजन किया जा रहा है जिसका 100 एपिसोड चलाना है, जिसका आज दूसरा एपिसोड शूट होने जा रहा है सनराइज कोचिंग सेंटर में। और यहाँ पे 6 क्वेश्चंस का जो आंसर देगा उसको डेयरी मिल्क से लेकर के दीवाल घड़ी तक का तो बेसब्री से इंतजार कर रहे सभी बच्चों का इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और क्विज शो का पार्ट 2 सीजन 2 का शुभारंभ होना है। और एक बार बच्चों से इजाजत लेना चाहेंगे। तो देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं आप लोग, तो देखिए एग्जाम आप लोग कोई भी क्रैक कर लेता है। 10वां 12वां या बीएससी एमएससी पास करना हर कोई कर लेता है कि नहीं कर लेता है। लेकिन कर लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद आदमी सफल हो पाता है? नहीं। आदमी को सफल होने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और जो मेहनत में बहुत ज्यादा कंपटीशन मतलब युद्ध करना पड़ता है। और युद्ध वही करता है जो वीर होता है। और जो युद्ध करके कंपटीशन क्रैक करके बहुत ज्यादा कंपटीशन संघर्षों से गुजरते हुए आगे बढ़ता है, तब जाके वो आदमी सफल हो पाता है। तो देखिए विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीर हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी को, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। चलिए स्टार्ट करते हैं द क्विज शो। तो द क्विज शो का पहला क्वेश्चन है, माउंटेन मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? वो बिहार के हैं। माउंटेन मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? जो माउंटेन मैन यानी दशरथ मांझी जो थे, एक बार इनकी पत्नी इनके लिए खाना लेकर आ रही थी पहाड़ को क्रॉस करते हुए इनकी पत्नी इनके लिए खाना लेकर आ रही थी। लेकिन वो पहाड़ से गिर के या पता ना उनको ठोकर लगा और पहाड़ से गिर के उनकी मृत्यु हो गई। तब उन्होंने ठान लिया था वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनकी पत्नी का नाम था फगुनिया। उनकी पत्नी का नाम क्या था? फगुनिया। तो अपनी फगुनिया से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो उन्होंने ठान लिया कि मेरी प्रेमिका तो मुझसे बिछड़ गई है, लेकिन अब की बार इससे आगे और किसी की प्रेमिका इस पहाड़ की वजह से मैं बिछड़ने नहीं दूंगा। और ये तय कर लिया उसी दिन से। और मात्र एक छेनी और हथौड़ी के दम पे लगातार 22 वर्षों में पहाड़ का सीना चीर के सीधे रास्ता बना दिया और 50 किलोमीटर की दूरी घटा दी थी पहाड़ तोड़ करके दशरथ मांझी। तो आप लोग उनके ऊपर मूवी भी बनी है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका एक्ट किया है। तो आप लोग सुने हैं, मूवी देखे हैं, डायलॉग सुना होगा, डायलॉग सुने हैं? उसमें डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। उसी मूवी का डायलॉग है। और उसी पहाड़ के लिए उन्होंने डायलॉग दिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो एक दिन पहाड़ को 22 सालों में छेने और हथौड़ी के दम पे तोड़ दिया था और तब जाके पहाड़ को छोड़ा था। और पहाड़ को तोड़ के कितने किलोमीटर की डिस्टेंस घटा दी थी? तो आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े भी होंगे। डिस्टेंस मतलब इस तरह दूरी आते थे। पहले 60 किलोमीटर लगता था पहाड़ को क्रॉस करने में, और पहाड़ का उन्होंने सीना चीर के सीधे 50 किलोमीटर घटा के अब डिस्टेंस को किस में बदल दिया? डिस्प्लेसमेंट में बदल दिया था। दूरी 50 किलोमीटर की घटा दी थी। तो दशरथ मांझी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेहनत हमेशा अकेले में होती है, साथ में तो बेकारा होता है। अब पत्थर काट के जिसने सड़क बना दिया, आज उन्हीं का इतिहास में जयकारा होता है। तो आप लोग भी भगवान के भरोसे मत बैठिएगा कि काहे लिए, का पता भगवान आप ही के भरोसे बैठा हो। तो द क्विज शो का दूसरा क्वेश्चन है,
इसका कलर कैसा दिख रहा है? दूध जैसा सफेद। और हम ये लिए हैं हल्दी। क्या लिए हैं? हल्दी। हल्दी का कलर कैसा होता है? पीला। तो देखिए हल्दी का कलर कैसा है? पीला। और इसमें हम इस द्रव को डाल रहे हैं तो इसका देखिए कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? कलर कैसा हो गया? रेड। तो हल्दी पीला था लेकिन एक द्रव डाले जिसके वजह से इसका कलर कैसा हो गया? तो बताना है हम कौन सा द्रव डाले होंगे, क्या डाले होंगे? खड़ा हो जाना है। बताओ छार। क्या? छार। छार। बिल्कुल सही जवाब है। ताली बजाओ। सही जवाब। कहाँ कर रहे हैं? छार का। लेकिन हल्दी जो है ना, हल्दी पीला होता है, उस पे अगर हम अम्ल डालते हैं तो वो पीला ही रहता है। लेकिन जब छार डालते हैं तो हल्दी का कलर पीला से कैसा हो जाता है? लाल। तो ये बिल्कुल आंसर सही था। छार उसका रंग चेंज कर देता है। तो जो पानी डाले थे वो चूना का पानी था। किसका पानी था? चूना का पानी। तो चूना का पानी अम्ल हुआ कि छार? छार होगा। तो चूना का पानी छार होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। छार जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। तो तीसरा क्वेश्चन है, स्पेस एक्स एक कंपनी है, स्पेस एक्स एक कंपनी है जो रॉकेट लॉन्च करने का काम करती है। जैसे इसरो है ना, अपने देश में इसरो है और अमेरिका में कौन कंपनी है? नासा। उसी तरह स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? हाँ कौन है? एलन मस्क। बिल्कुल सही जवाब है, इलन मस्क। क्या नाम? कहाँ लड़ा? किस क्लास में पढ़ते हैं? स्पेस एजेंसी, अपने देश की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। अपने भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। क्या नाम है? नासा। उसी तरह ये तो एगो पूरा देश न चलाता है, भारत न इसरो को चलाता है और अमेरिका नासा को चलाता है। इसी तरह केवल एक आदमी अपने दम पे एक स्पेस कंपनी खड़ा कर दिया था। उस आदमी का नाम था क्या? इलॉन मस्क। क्या नाम था? इलॉन मस्क। और दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी अभी वही है, इलॉन मस्क। और अभी मात्र कुछ दिन पहले उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया था, सीधे ट्विटर को खरीद लिया। और आज ट्विटर के भी मालिक कौन है? अब इलॉन मस्क। ट्विटर के भी मालिक तब कौन हुए? इलॉन मस्क। तो देखिए अकेले, देखिए स्पेस बनाने के लिए वो किसी कॉलेज वॉलेज में स्पेस के लिए पढ़ाई नहीं किए थे। बस क्या किए थे? सेल्फ स्टडी किए थे। केवल किताबों से पढ़ के इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर दिया था, स्पेस बना दिया था, स्पेस कंपनी बना दिए थे, रॉकेट वगैरह सब बना दिए थे। केवल किसके दम पे? सेल्फ स्टडी के दम पे। तो आप लोग भी केवल कोचिंग पे डिपेंड मत रहिएगा। अपने मन से घर पे यहाँ सिलेबस कंप्लीट हो ना हो तो कोचिंग का दायित्व है, होता ही होता है। लेकिन अपने मन से भी पहले घर पे सेल्फ स्टडी करना हर एक आदमी के लिए जरूरी होता है। समझ गए ना? तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, अब मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो द क्विज शो का चौथा क्वेश्चन है, आप लोग तैयार है ना? मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, बताओ। जिसको पता हो। मनुष्य का अम्ल तो कौन सा अम्ल पाया जाता मनुष्य के है? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो मनुष्य में भोजन का जो पाचन होता है उसमें सहायक होता है। अम्ल ही भोजन को क्या करता है? पचाता है और भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को भी मारता है। तो हम लोगों से ज्यादा अम्ल कुत्ते में पाया जाता है। मनुष्य से ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके शरीर में पाया जाता है? कुत्ते में। क्यों कुत्ते में ज्यादा पाया जाता है? कुत्ता लोग कौन सा जीव है? मांसाहारी जीव। क्या खाता है? मांस। तो मांस को पचाने में ज्यादा अम्ल चाहिए कि शाकाहारी पेड़ पौधा भोजन को पचाने के लिए ज्यादा अम्ल चाहिए? मांस को, हड्डी को ना। तो इसलिए कुत्ता में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है मनुष्य से। आप लोग हर कोई घर पे आप लोग पढ़ते हैं ना, घर पे अच्छा से बहानाबाजी मत करिए। ये ना कि ये सोचिए कि इनके पास ज्यादा, इसके पास ज्यादा पैसा है तो किताब खरीद लिया तो ये ज्यादा पड़ेगा, हमारे पास कम है तो कम, हम नहीं पढ़ पाएंगे। किताब के अभाव में, संसाधनों के अभाव में कुछ नहीं होता।
करने वाले ना, जिसके पास जो करना होता है वो कम ही संसाधन में कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? कर लेते हैं। तो लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की तो देखिए पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद चंद्र को। बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए मेजर ध्यानचंद्र जो थे, मेजर ध्यानचंद्र वो भारत के ही थे और भारत के हॉकी के खिलाड़ी थे। किसके खिलाड़ी थे? हॉकी के। और इतने बढ़िया खिलाड़ी थे कि भारत ने ओलंपिक में जब पहला गोल्ड मेडल जीता था तो हॉकी के फील्ड में जीता था और उन्हीं के बदौलत जीता था, मेजर ध्यानचंद्र के बदौलत। तो 1928 में भारत में जब हॉकी में जब भारत गोल्ड मेडल जीता था तो मेजर ध्यानचंद्र के दम पे जीता था। अकेले इन्होंने बहुत ज्यादा गोल किया था। उसके बाद से जब 1936 में जर्मनी में जब हुआ था हॉकी का खेल, 1936 में, उस टाइम पे जर्मनी का तानाशाह हुआ करता था हिटलर। 1936 के टाइम जर्मनी का तानाशाह कौन हुआ करता था? हिटलर। तो हिटलर उस टाइम उस मैच को देखने के लिए आया था। तब मैच हो रहा था जर्मनी और इंडिया के बीच। 1936 में कहाँ हो रहा था मैच? जर्मनी में। तो 25,000 जर्मनी में दर्शक बैठे हुए थे और वहां पे भारत ने जर्मनी को 16-0 से हरा दिया था। मतलब भारत ने 16 गोल किया था हॉकी में जर्मनी के ऊपर और बदले में जर्मनी एक भी गोल नहीं कर पाई थी भारत के ऊपर। समझ में आया? तो वहीं पे जब अकेले मेजर ध्यानचंद ने केवल 15 गोल दागे थे, केवल 15 गोल अकेले जर्मनी के खिलाफ दागे थे, तब जाके हिटलर को लगा कि इनके हॉकी में लगता है चुंबक लगा के आए हैं। और उसी वक्त हिटलर ने उनका हॉकी तोड़वाया था और हॉकी तोड़ के देखा गया था कि इसमें कुछ चीज तो नहीं लगा है। उनके हॉकी में कुछ भी नहीं था। इतना वो ज्यादा प्रैक्टिस किए थे कि अकेले किसी भी हॉकी के मैच को पलट देने का जज्बा रखते थे मेजर ध्यानचंद। तो क्विज शो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट मतलब 6वां क्वेश्चन है, और 6वां क्वेश्चन मतलब डेयरी मिल्क के नहीं, किसके लिए है? घड़ी के लिए है। इसलिए जो पहले हाथ उठाएगा उसी के पास मार्क। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो 1576 में हुआ था। तो उस टाइम अकबर, दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ करता था? अकबर। कौन हुआ करता था? अकबर। और भारत के बहुत ज्यादा हिस्सों में उसी का राज हुआ करता था, अकबर का। लेकिन एक हिस्सा था मेवाड़, जहाँ पे महाराणा प्रताप का राज हुआ करता था। किसका राज हुआ करता था? महाराणा प्रताप का। और वो महाराणा प्रताप को कभी भी अकबर हरा नहीं पाया था। महाराणा प्रताप को अकबर कभी भी हरा नहीं पाया था। और 1576 में युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। लेकिन महाराणा प्रताप इतने वीर थे कि उनका सामना करने की ताकत अकबर में नहीं थी। अकबर कभी भी उनसे सामने से जाके युद्ध नहीं किया था। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, उसमें अकबर लड़ने के लिए नहीं आया था। अकबर की सेना आई थी और सेना का नेतृत्व कर रहा था बहलोल खान। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बहलोल खान। बात है 1576 की। एक तरफ बहलोल खान की सेना, अकबर की मतलब सेना 80,000 की सेना, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना जो मात्र 15,000। एक तरफ कितना? 80,000 और एक तरफ 15,000। अकबर की सेना में दम था और महाराणा प्रताप के सीने में दम था। अकबर की सेना में दम था 80,000 सेना, लेकिन महाराणा प्रताप के सीने में दम था मात्र 15,000 सेना लेके लड़ने के लिए चले गए थे। और जो अकबर का सेना का नेतृत्व कर रहा था बहलोल खान, जब महाराणा प्रताप और बहलोल खान का आमना सामना हुआ था तो मात्र एक तलवार में बहलोल खान को सर से लेके घोड़ा सहित एक तलवार में उसको 2 टुकड़ों में काट दिए थे महाराणा प्रताप। ऐसे थे महाराणा। और इस तरह से इस क्विज शो में साहित्यिक दुनिया में अपना कदम रखी, क्या नाम है? रागिनी कुमारी। और इनको खबरगांव तक की तरफ से डेयरी मिल्क और एक कलम देकर के एक नवाजी जा रहा है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए आप लोगों से। और इस तरह से इस क्विज शो
सबसे फर्स्ट विनर जिनको मम्पी कुमारी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने आज जीता है दीवार घड़ी, और एक इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इनको सम्मानित कर रहे हैं यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर DK राज सर और 19th क्लासेस के डायरेक्टर अजय सर के द्वारा इन्हें जो है एक कलम दिया जाएगा।